नमस्कार, 99 न्यूज की इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश कुमार। दीपावली के समाप्ति के बाद अब हम सभी लोक आस्था के महापर्व छठ की ओर बढ़ रहे हैं। लोक आस्था महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। कल से यह छठ की शुरुआत है। कल नहाय खाए है। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में हजारों लोग जुड़ेंगे। इस महापर्व की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम और जिले के सभी छठ घाटों की साफ सफाई में तमाम लोग, जो सामाजिक संस्थान के लोग हैं या स्थानीय लोग हैं, वो लोग भी जुटे हुए हैं। इसके साथ ही जिले के तमाम जनता जो है छठ घाटों की सफाई में जुटे हुए हैं। हम अपने स्तर से हम आपको लिए चलते हैं इस समय डीएस कॉलोनी स्थित पंपू तालाब, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार। हम जानेंगे कि यहां छठ घाट की सफाई की क्या व्यवस्था है, किस तरह से साफ सफाई की गई है। प्रकाश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप कहां खड़े हैं इस समय में, और बताएं क्या चल रहा है वहां। घाट है और इस छठ घाट पर आप देख सकते हैं कि जो दीपावली के दिन पूजा पाठ किया गया है, उस पूजा पाठ का सारा सामग्री जो है वो तालाब के ठीक है घाट पे पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जो तालाब है उसकी जल कुंभी तो रेलवे के कर्मचारियों ने निकाल दिया है, क्योंकि ये तालाब रेलवे के अंडर आता है। तो रेलवे कर्मचारी जो है यहाँ लगे हुए हैं साफ सफाई में। लेकिन निगम के तरफ से जो दावे किए गए थे कि जितने भी तालाब हैं उन सभी तालाबों का साफ सफाई जो है वो निगम करवा रही है, लेकिन ढाक के 3 पात वाला ही स्थिति है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे रेलवे के कर्मचारी यहाँ सफाई करने के लिए नहीं आते हैं या सफाई नहीं करवाते हैं रेलवे, तो फिर इस तालाब की स्थिति क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। ये डीएस कॉलोनी का इलाका है और ये हीरापुर से जुड़ा हुआ है। तो इस तालाब पर लगभग 1 से 1.5 लाख छठ व्रती जो है वो श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे आते हैं, अर्घ देने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं छठ घाट पर। और यहाँ की स्थिति देख लीजिए। यहाँ की स्थिति देखकर आप समझ जाएंगे कि निगम के वादे में कितना दम है, क्योंकि छठ घाट की सफाई निगम की जिम्मे में है। नगर निगम को सारे छठ घाटों की सफाई करनी है, लेकिन एक भी छठ घाटों की सफाई जो है वो नहीं हुई है। हाँ, बाबाई लूटने के लिए अंतिम दिन यहाँ नगर आयुक्त जरूर पहुंच जाते हैं अपने टीम के साथ कि सर हमने इस छठ घाट की सफाई कर दी है। अभी जो यहाँ सफाई कर रहे हैं कुछ कर्मचारी लगे हुए हैं, वो रेलवे के कर्मचारी हैं। उनका कहना है कि निगम के तरफ से पिछले 5 दिनों में कोई भी बंदा यहाँ पर आकर सफाई नहीं किया है और ना ही सफाई के तरफ निगम का कोई ध्यान है। तो आप देख सकते हैं कि जो जलकुंभी है वो हटा ली गई है, क्योंकि इस पूरे तालाब में जलकुंभी जो है वो तैरता हुआ आपको नजर आ जाएगा, लेकिन आज वो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रेलवे के कर्मचारी के द्वारा 4 दिनों से लगातार जलकुंभी हटाए जा रहे हैं। लेकिन जो मूर्ति काली पूजा में विसर्जन किए गए हैं, जो घरों में पूजा किए गए हैं, उसका जो सामान है वो आप छठ घाटों पे देख सकते हैं, जिसकी सफाई नहीं हुई है। क्योंकि कल नहाय खाए है और नहाय खाए के दिन काफी संख्या में जो छठ व्रती है वो घाटों पे आते हैं स्नान करने के लिए। इसके बाद ही शुरुआत करती है पूजा का। तो कहीं ना कहीं नगर निगम को सोचना चाहिए और सफाई पर पूरी तरह से ध्यान देनी चाहिए। जो वादे करते हैं इस प्रकार से, उन्होंने कहा था कि हम दुर्गा पूजा से ही छठ घाटों की सफाई शुरू कर दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। उमेश, मैं आपको ये भी बता दूं कि आस्था का महापर्व छठ में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब आप इस छठ घाट पे पहुंचिएगा तो आपको जलकुंभी तो नहीं मिलेगा। हाँ, पानी में गंदगी आपको जरूर नजर आ जाएगी और वो हर घाट पर आपको दिख जाएगा, हर घाट पर आपको नजर आ जाएगा। इतना ही नहीं, जो अभी भी मैं जब यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूं और 1 घंटे में रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा इस साफ सफाई किया जा रहा है, ना कि निगम के कर्मचारियों के द्वारा। जी उमेश। जी प्रकाश, सबसे बड़ा सवाल, घंटे बचे हैं यहाँ पे जब लोग यहाँ पहुंचेंगे, अर्घ देने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि कल से जो है नहाय खाए के साथ शुरुआत हो जाएगा। छठ व्रती हजारों की संख्या में छठ घाट पे पहुंचेंगी। कल पहला स्नान है, स्नान के बाद वो कद्दू भात ग्रहण करेंगी, उसके बाद से छठ पूजा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक नगर निगम की साफ सफाई की व्यवस्था ढाक के 3 पात के तरह है। आखिर क्यों, ऐसा कारण क्या रहा? आज जिस तरह से जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं पंपू तालाब से, ये काफी दयनीय
दयनीय है। ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या कारण रहा? आखिर नगर निगम क्यों इस तालाब की सफाई के लिए आगे नहीं बढ़े? क्यों सफाई नहीं करवा पाए? देखिए, अगर हम नगर निगम की बात करें तो नगर निगम को नरक निगम कहें तो इसमें कहीं कुरेद नहीं होगा। अगर आप सफाई की बात करें तो स्वच्छता के दाम पर नगर निगम को अगर 100 में से अगर उसके पॉइंट दिया जाए तो 2 से 3 पॉइंट ही आप उसको दे सकते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग लगा देने से, शहर में कुछ जगह मूर्तियां लगा देने से, शहर के कुछ जगह सौंदर्यीकरण कर देने से शहर साफ नहीं होगा उमेश जी। और ये जिम्मेवारी नगर निगम को उठानी होगी। जो नगर निगम में बैठे अधिकारी हैं उन्हें धरातल पे आना होगा। वो कार्यालय पे बैठ के बड़े बड़े वादे कर देते हैं, दावे कर देते हैं। पिछले दिनों जब रागिनी सिंह नगर आयुक्त से मुलाकात किए थे तो उन्होंने कहा था कि आप चिंता ना करें, ये जिम्मेवारी हमारी है और हमने सारे छठ तालाबों की सफाई जो है वो प्रारंभ कर दी है। अगर छठ तालाब की सफाई प्रारंभ कर दी गई है नगर निगम की तरफ से तो फिर इस तालाब के पे गंदगी क्यों है, ये बड़ा सवाल उठता है। आखिर जब अगर निगम के कर्मचारी लगातार तालाब के अंदर जाकर, तालाबों में जाकर छठ घाटों की सफाई कर रही है तो फिर इस छठ घाट पर गंदगी क्यों है, इसे सफाई क्यों नहीं किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। और नगर निगम ने जो दावा किया था उस दावे का पोल ये पंपू तालाब खोलता है। और ये तालाब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 लाख छठ व्रतियों के साथ जो तो देख सकते हैं आप किस तरह से छठ घाट की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। नगर निगम के द्वारा साफ सफाई नहीं करवाई जा रही है। ये सीधी तस्वीरें जो आप देख पा रहे थे ये डीएस कॉलोनी स्थित पंपू तालाब की है, जहां आप देख सकते हैं जो मूर्ति विसर्जन किया गया है उसके अवशेष वहां बचे हुए हैं। घाटों पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वो जो छठ घाट पर आते हैं पूजा करने के लिए, वो देखिए अपना अपना जो जगह है वो अपना अपने नाम से जो लिख कर वो जा रहे हैं, लेकिन सफाई जो है अभी भी नजारत है। उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस तालाब की भी सफाई हो जाएगी, क्योंकि ये घाट पर देखिए पूरी जो घाट है इस पे छठ व्रतियों का डाला रहता है और आप इसकी स्थिति देख लीजिए कि क्या है। अगर इसे सफाई नहीं किया गया है तो फिर जो वादे जो नगर निगम की तरफ से किए गए हैं, जो इतना बड़ा कार्यालय जो नगर निगम की तरफ से खोला गया है, आखिर उस पे ताला लगा देना चाहिए। क्योंकि नगर निगम की तरफ से ये लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हम दुर्गा पूजा से पहले से ही छठ घाटों की सफाई कर रहे हैं, कोई भी छठ घाट में गंदगी आपको नजर नहीं आएगी। तो फिर ये क्या है? अगर सफाई निगम की तरफ से लगा कुछ तकनीकी वो आ रही है, दिक्कतें आ रही है। लगातार हमारे संवाददाता प्रकाश इस समय जुड़े हुए हैं जो इस समय डीएस कॉलोनी से सीधी तस्वीरें को दिखा रहे थे यहाँ से किस तरह से नगर निगम की लापरवाही के वजह से आज भी कई तालाब, कई छठ घाट गंदगी के अंबार में डूबा हुआ है। आखिर ऐसे स्थिति में किस तरीके से छठ व्रती जो है वहां पहुंचेंगे और उन्हें किस तरह से परेशानी होगी यह साफ देखा जा सकता है। आज दिन भर अपने इस कार्यक्रम में आपको जिले के कई छठ घाटों का अवलोकन कराएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि वहां जिला प्रशासन और नगर निगम की क्या व्यवस्था है, खासतौर से साफ सफाई को लेके। लेकिन अभी जो है फिलहाल हमें इस खबर में इजाजत दीजिए। हम फिर लिए चलेंगे आपको दूसरे नए छठ घाट की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद।